देन है एक्टिविटी 3 जो कि हमारी है कछुआ बनाना। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे इसकी कि एक्टिविटी 3 हमारी है क्या। तो छात्रों को मैंने कार्य शिक्षा के अंतर्गत हाथों से कछुआ बनाना सिखाया कि हम किस प्रकार से एक कछुए का निर्माण कर सकते हैं कागज़ के माध्यम से और चित्र के माध्यम से। मैंने बच्चों को सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ पर कछुए का मुंह, पेट और उसकी पीठ अलग अलग बनाकर उसे काट कर बच्चों से कई रंग भरवाए जो कछुए के रंग होता है, हरा और भूरा सा। फिर सभी कटे हुए हिस्सों को आपस में गोंद के सहारे जोड़कर दिखाया और फिर एक कछुए का निर्माण हो गया। बच्चे कछुए को देख के बहुत खुश हुए। अच्छा, तो जब आप ये एक्टिविटी बच्चों को करा रहे हैं, आपने कछुआ बनाना बच्चों को सिखाया, तो आप इस एक्टिविटी के साथ बच्चों को कछुए और खरगोश की कहानी भी सुना सकते हो। उसके बाद हम लिखेंगे सीखने का प्रतिफल। तो बच्चों ने कछुए जानवर के बारे में जाना। सेकंड, बच्चों ने कागज़ के सहारे कछुआ बनाना भी सीखा। बच्चों में चित्रकला के प्रति कई प्रकार से रुचि उत्पन्न होने लगी। बच्चों को हाथों के द्वारा किए गए कार्य का महत्व भी पता चला। इसके बाद हम लिखेंगे फीडबैक। सो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले हमने कछुए के अलग अलग पार्ट्स बनाए, जैसे कि ये है स्क्वायर, फिर सर्कल, उसके बाद हमने उसे कट करके कोन की तरह बनाया, देन ये उसके पैर बनाए और फिर लास्ट में हमने उसे इस तरीके से चिपका दिया। सो हमारे कछुए की फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। कितना स्मार्ट कछुआ है हमारा। देन इसका प्रतिबिंब यानी कि फीडबैक स्वयं का। मैंने बच्चों को सुंदर सा हाथों के द्वारा कछुआ बनाना सिखाया जो बच्चों को काफ़ी पसंद आया। सेकंड है पीयर ग्रुप से। मेरे ग्रुप के मित्र ने सलाह दी कछुए बनाने के साथ साथ किसी और जानवर का भी निर्माण करना सिखाया जा सकता था। वैसे कछुआ बनाना आपने बहुत अच्छे से सिखाया। देन ऑब्जर्वर का फीडबैक। मेरे शिक्षक ने बताया कि आपने कागज़ के माध्यम से बहुत ही अच्छा कछुआ बनाना सिखाया। फिर आता है निष्कर्ष। बच्चों ने अध्यापक के बातों को मानकर एक सुंदर सा कछुआ बनाना सीखा और उसके बारे में बहुत कुछ जाना कि कछुआ किस प्रकार का जानवर है, तथा बच्चों ने रचनात्मक कार्य तथा हाथों से किए गए कार्य के प्रति रुचि बढ़ी और वह विषय को और भी आकर्षित हुए तथा उनका बनाने के साथ साथ मनोरंजन भी हुआ और उन्होंने कछुए का निर्माण भी कर लिया। यहाँ तक हमने अभी तक 3 एक्टिविटीज़ डिस्कस कर ली हैं। पहली एक्टिविटी हमारी थी, क्या थी वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देन पहली एक्टिविटी हमारी थंब पेंटिंग थी। देन सेकंड एक्टिविटी हमारी पतंग बनाना एंड थर्ड एक्टिविटी हमारा कछुआ बनाना थी। उसके बाद आती है हमारी एक्टिविटी 4। तो छात्र अध्यापक ने कार्य शिक्षा विषय के माध्यम से अखबार से लिफाफे बनाना और उसका उपयोग के ऊपर प्रकाश डाला। अब हम बच्चों को न्यूज़पेपर से एनवलप बनाना सिखाएंगे और उसको हम किस तरीके से अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और हमें उसे क्यों यूज़ करना चाहिए, हम वो भी सिखाएंगे, जिससे बच्चे अपनी समझ और कलात्मक कौशल का उपयोग करके बनाया ताकि उन्हें कार्य शिक्षा विषय की समझ भी पता चल सके। बच्चों के घरों में दैनिक अखबार आते होंगे, कुछ के घरों में नहीं आता होगा। इन्हीं अखबारों के माध्यम से मैंने बच्चों को अखबार से लिफाफा बनाना सिखाने का निश्चय किया। देन एक्टिविटी नेम अखबार से लिफाफे बनाना। गाइस मैं साथ के साथ इसको वर्बली भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो अगर वीडियो थोड़ी जल्दी स्क्रॉल हो रही है तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपली लिखा है। आप एक बार समझ लेंगे, सुन लेंगे ध्यान से, तो आप उसको अपने शब्दों में भी खुद से लिख सकते हैं। देन एक्टिविटी 4 जो हमारी है अखबार से लिफाफे बनाना, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। छात्र अध्यापिका ने अखबार से लिफाफे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को सबसे पहले एकत्रित किया, जैसे कि अखबार और चिपकाने के लिए गोंद, जिससे अखबार से लिफाफा ठीक ढंग से बन सके। और अध्यापक ने बताया कि लिफाफा पुराने अखबारों से ही बनाना है जो खराब पड़ा हुआ है।
कहने का मतलब है कि हमें वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ करना है। कोई अन्य खराब कागज़ के सहारे भी आप लिफाफा आसानी से बना सकते हो। इसके बाद छात्र अध्यापिका ने इस कार्य से संबंधी कई सावधानियां भी बताई कि हमें लिफाफे को ठीक प्रकार से काटना है जिससे कि वह दिखने में अच्छा लगे, और लिफाफे को चिपकाने के लिए गोंद का ब्रश की सहायता से उपयोग करें। छात्र अध्यापिका ने यह भी बताया कि लिफाफे का उपयोग कभी भी गीली वस्तुओं को रखने के लिए न करें। अंतिम में छात्र अध्यापिका ने सभी छात्रों का मूल्यांकन किया कि वे किस किस छात्रों ने कैसा कैसा और किस प्रकार का लिफाफा बनाया है। तो देखने को मिला कि सब ने लिफाफे में विभिन्नता थी, यानी कि स्वरूप अलग अलग प्रकार का था, परंतु छात्रों से लिफाफे बनाने का प्रयास बहुत ही अच्छे तरीके से किया। यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके का लिफाफे भी बच्चों के यहाँ पे एक मिनिएचर लगाया है अपनी फाइल में, देख सकते हैं। पहला जो है वो एक अखबार की फ़ोटो है। देन है लिफाफा। हम इस तरीके से भी लिफाफा बना सकते हैं जिसमें आप एग्जांपल दूँ तो लाइक पॉपकॉर्न वाले भैया भी इसी में पॉपकॉर्न्स डाल के देते हैं। और ये जो दूसरा वाला है लिफाफा, ये हम इसमें लेटर डाल के दे सकते हैं। इस तरीके का लिफाफा है ये। ओके, देन है सीखने का प्रतिफल। तो छात्रों में समझ विकसित हुई। सेकंड, छात्रों ने खराब अखबारों का सही कामों में उपयोग करना सीखा। छात्रों में हस्त कौशल का भी विकास हुआ। छात्रों की समझने और रचनात्मक शक्ति का विकास हुआ। छात्रों को हाथों के कार्यों का अनुभव भी पता चला। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगी, आप अगर बच्चों को पेपर एनवेलप बनाना सिखा रहे हैं तो आप उन्हें पॉली बैग्स जो हम यूज़ करते हैं उनका यूज़ ना करना भी सिखा सकते हैं, कि हम पॉली बैग्स को यूज़ ना करके इस तरीके से पेपर बैग्स को यूज़ हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी आप बच्चों को बता सकते हैं। देन आता है फीडबैक। स्वयं के फीडबैक में मैंने लिखा है कि बच्चों को आज की कक्षा में अखबार से लिफाफे बनाना सीखने में बहुत मज़ा आया और बच्चों ने इस कार्य में भी खुशीपूर्वक भाग लिया। देन पीयर ग्रुप। मेरे साथी ने बताया कि आपने इस कार्य के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से किया तथा उन्हें हस्त कार्य के प्रति प्रोत्साहन भी किया। देन आता है शिक्षक, पर्यवेक्षक जो आपका सुपरवाइज़र है, उनका क्या फीडबैक रहा। तो शिक्षक ने बताया कि इस कार्य से हम पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में योगदान दे सकते हैं, प्लास्टिक के स्थान पर कागज़ के लिफाफे का प्रयोग करके। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सेम वही पॉइंट यहाँ पे हमने टीचर्स फीडबैक में लिखा है। उसके बाद है एक्टिविटी 5। सो एक्टिविटी 5 आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ एक्टिविटी 5 तक ही शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद जो आपकी एक्टिविटी 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 होगी वो मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूँगी, अदरवाइज़ हमारी ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। सो एक्टिविटी 5, छात्र कक्षा में कई गतिविधियां करते रहते हैं जिसमें किसी छात्र का मन लगता है तथा किसी छात्र का मन नहीं लगता है, तथा कुछ ऐसे भी कार्य या गतिविधि होती हैं जिसमें सभी बच्चों का मन लग जाता है और सभी बच्चे इस कार्य को खूब मन लगाकर और मनोरंजन के साथ करना पसंद करने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने भी बच्चों को एक कार्य सौंपने का निश्चय किया जिससे वे उसका प्रयोग करके बहुत ही खुश होंगे। तो क्या एक्टिविटी है जिससे सभी बच्चों का मन लगेगा और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। सो हमारी एक्टिविटी है शेर का मुखौटा बनाना। यहाँ पे मुखौटे में 2 मात्रा आएंगी तो आप उसको ठीक कर लेना, वरना आप में से ही कोई बोलेगा कि मैम आपने मुखौटे की स्पेलिंग गलत लिखी है। सो मैं खुद ही करेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। छात्र अध्यापक ने बच्चों को सबसे पहले एक पीला रंग का कागज़ लेने को तथा उसे 2 कलर लेने को जो शेर के रंग के अनुसार हो और कैंची को कागज़ को काटने में सहायक होती है। सभी बच्चों को यह सामग्री लाने के लिए एक दिन पहले ही बता दिया गया था जिससे कि सभी छात्र इस कार्य में भागीदारी ले सकें तथा एक पेंसिल का प्रयोग
करने को भी कहा, जिससे शेर का चेहरा बना के उसे कैंची के माध्यम से काट लिया जाए। छात्र अध्यापक ने बताया कि कैंची का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना, जिससे आपको कोई चोट न लगे। छात्र अध्यापक ने शेर का चेहरा बनाकर उसमें 2 आंखें बनाईं और आंखों के स्थान को काट दिया, जिससे आंखें खाली दिखें, और उस मुखौटे को हम पहले तो अपनी आंखें केवल उस मुखौटे में दिखें। पहने आएगा यहाँ पे कि हम उस मुखौटे को पहने तो हमारी आंखें केवल उस मुखौटे से दिखें। सभी बच्चों ने छात्र अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुना और उसका पालन करते हुए प्रक्रिया के अनुसार शेर का मुखौटा तैयार किया और अंतिम में मूल्यांकन किया तो बच्चों ने बहुत ही अच्छे शेर के मुखौटे तैयार किए थे, जो उनकी रचनात्मक शक्ति को प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कितना सुंदर मुखौटा बच्चों ने बनाया है। सो गाइस, इसका प्रतिफल क्या है, हम ये क्यों बच्चों को सिखाएंगे, इससे क्या होगा। छात्रों ने शेर जानवर के बारे में जाना मुखौटा बनाने के साथ साथ। देन सेकंड, छात्रों की सोचने समझने की शक्ति का भी विकास हुआ। थर्ड, छात्रों में रचनात्मक शैली विकसित हुई। फोर्थ, छात्रों को यह भी पता चला कि हमें हर कार्य को करने से उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। आप शेर का मुखौटा बनाना बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर आप क्लास 3rd के बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप इसके साथ साथ उनका जो बुक है उसमें शेखीबाज मक्खी एक चैप्टर है, आप बच्चों को वो कहानी पढ़ा सकते हो, या फिर आप बच्चों को शेर और चूहे की कहानी भी पढ़ा सकते हो। उसके बाद आता है प्रतिबिंब, स्वयं का प्रतिबिंब। छात्रों को नई गतिविधियां सीखने में उनकी प्रोत्साहन तथा रुचि क्षमता का विकास करना था, जो इस कार्य करने के माध्यम से पता चला। देन फीडबैक ऑफ आवर पेयर्स। सभी साथियों ने बताया कि मुखौटा बनाने की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी थी और मुखौटा के माध्यम से छात्रों ने कार्य के प्रति रुचि भी उत्पन्न हुई। टीचर्स फीडबैक। पर्यवेक्षक ने बताया कि यह प्रक्रिया बहुत ही अच्छी रही और बच्चों ने इस कार्य को मनोरंजनपूर्ण किया। इसके बाद हम एक्टिविटी 6 है हमारी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 एक्टिविटी प्लस क्रिएटिव वर्क रिपोर्ट की जो इंट्रोडक्टरी पेज होते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये फाइल भी पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यस देन डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड यस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स फ्री टू सब्सक्राइब। एंड यस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सो डैट आपके सारे फ्रेंड्स की हेल्प हो जाए, जिन्हें नहीं पता है कि क्रिएटिव वर्क रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है, जिन्हें डाउट है, कन्फ्यूज़न है, उनकी भी हेल्प हो सके। कीप सपोर्टिंग,